नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री और पास्ट का चैप्टर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 11 क्या है? बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स। मरुत्सामी एंड द आयरन पिलर। मरुत्सामी वाज सो एक्साइटेड। मरुत्सामी जो था बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हिज ब्रदर हैड प्रिपेयर्ड हिज व्हील चेयर ऑल अलोंग द डस्टी स्टोनी पाथ past the towering Qutub Minar and up the metal ramp. इस ब्रदर हैड प्रोपेल। प्रोपेल मतलब घुमाना, जैसे कि जो व्हील होती है उसमें एक चेयर ऐसे लगा रहता है, सॉरी, जो चेयर होती है उसमें एक व्हील लगा रहता है, उस व्हील को घुमाने को यहाँ पे बोला गया प्रोपेल करता हुआ। अलोंग द डस्टी स्टोनी पाथ, यानी कि जो पाथ था, जो रास्ता था, बहुत ही डस्टी था, बहुत ही गंदा था और बहुत ज्यादा कंकड़ थे रास्ते में। ठीक है, तो उसका जो मरुत्सामी था वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। फिर उसका भाई जो था उसकी व्हील चेयर को प्रोपेल करता हुआ डस्टी और स्टोनी पास से कुतुब मीनार को पास करता हुआ पास्ट द टावरिंग कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार से होता हुआ फाइनली कहाँ पे आता है? अब द मेटल रैम के पास आता है। इट हैड बीन टफ, यहाँ तक आना यानी मेटल रैम तक आना बहुत ही टफ था, बहुत ही मुश्किल था। क्यों? क्योंकि जो रास्ता था बहुत ही डस्टी था और स्टोन बहुत ज्यादा थे। बट नाउ ही वॉज हियर, बट अभी वो यहाँ पे था, इन फ्रंट ऑफ द फेमस आयरन पिलर के फ्रंट में। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, यह बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में देखते हैं मेटलर्जी। उस टाइम में मेटलर्जी मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड दियर यूजेस। एंशियंट इंडियन मेटलर्जिस्ट मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान। एंशियंट यानी जो एंशियंट पुराने जो मेटलर्जिस्ट थे, तो हुआ क्या, जो वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है, जो मेटलर्जिकल हिस्ट्री है, उसमें इंडिया के एंशियंट मेटलर्जिस्ट का बहुत ही मेजर योगदान रहा है। Archaeological excavations have shown that the Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy. आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकवेशन हुए हैं वे ये दर्शाते हैं, ये शो करते हैं कि जो हड़प्पन थे वे मास्टर क्राफ्टमैन थे, यानी कि क्राफ्टिंग में वे एकदम एक्सपर्ट थे, कुशल थे। एंड हैड नॉलेज ऑफ कॉपर मेटलर्जी, और उनमें जो है कि कॉपर मेटलर्जी की भी नॉलेज थी। दे इवन मैन्युफैक्चर ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। यहाँ तक कि उन्होंने कॉपर और टिन को मिक्स करके, दोनों को मिला करके ब्रॉन्ज को भी मैन्युफैक्चर किया, ब्रॉन्ज का भी निर्माण किया। while the हड़प्पन्स बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज, देयर सक्सेसर बिलोंग टू द आयरन। सक्सेसर मतलब क्या होता है? सक्सेसर मतलब होता है कि उत्तराधिकारी या वारिस। वो हालांकि जो हड़प्पन थे वे ब्रॉन्ज एज से बिलोंग कर रहे थे, और जबकि उनके जो सक्सेसर थे वे आयरन एज से बिलोंग कर रहे थे। इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस्ड टाइप ऑफ आयरन, फॉग्ड आयरन, रोट आयरन, कास्ट आयरन। तो दोस्तों उस टाइम में भी जो इंडिया था ना, वो जो है कि बहुत ही हाईली एडवांस टाइप के आयरन प्रोड्यूस कर रहा था, जैसे कि फॉग्ड आयरन, रोट आयरन और कास्ट आयरन। देखते हैं दी आयरन पिलर। The iron pillar at Mehrauli, Delhi is a remarkable example of skill of Indian craft person. रिमार्केबल मतलब अद्भुत, स्किल मतलब होता है कि कुशल, यानी कि कुशलता। इंडियन क्राफ्ट पर्सन मतलब होता है कि जो क्राफ्टिंग करते हैं, यानी कि शिल्पकार। यानी कि दिल्ली के मेहरौली में जो ये आयरन पिलर है, यह इंडियन शिल्पकार के कुशलता का एक बहुत ही अद्भुत एग्जाम्पल है। क्यों? इट इज मेड ऑफ आयरन। यह जो आयरन पिलर है यह आयरन का बना है, जिसकी हाइट 7.2 मीटर है और वेट उसका लगभग 3 टन से ज्यादा है। इट वाज मेड अबाउट 1500 ईयर एगो। यानी कि दोस्तों जो आयरन पिलर है उसका निर्माण जो है आज से लगभग 1500 साल पहले हुआ है। अब हम इस ईयर को मतलब इस टाइम पीरियड को कैसे जानते हैं? क्योंकि वी नो द डेट बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशनिंग अ रूलर नेम चंद्रा who probably belong to the गुप्ता डायनेस्टी। हम इसके बारे में ऐसे जानते हैं क्योंकि उस आयरन पिलर को वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें कि एक चंद्रा नाम के रूलर था, उसका नेम जो है वहां पे मेंशन है, जो कि प्रोबेबली गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जो कि हमने चैप्टर 10 में देखा था। व्हाट इज अमेजिंग इज द फैक्ट। आखिर हम इस आयरन पिलर के बारे में आप सोचो कि क्यों बात करें, कि इसका फैक्ट क्या है, मतलब अमेजिंग फैक्ट क्या है इस आयरन पिलर के बारे में, कि द पिलर हैज नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। यानी इतना साल हो गए, 1500 साल के बाद भी इस आयरन पिलर पे आप देखोगे अभी भी रस्ट नहीं लगा है। ये आप देख रहे हो ना, ये आयरन पिलर, यहाँ पे आपको पूरे आयरन पिलर में कहीं पे आपको रस्ट दिखेगा ही नहीं। बिल्डिंग इन ब्रिक एंड स्टोन।
ब्रिक और स्टोन की बिल्डिंग है। द स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आर आल्सो अपैरेंट इन द बिल्डिंग दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूपास। स्किल यानी कि कुशलता ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन यानी हमारे शिल्पकार जो थे, अपैरेंट मतलब दिखना, दिखता है, इन द बिल्डिंग्स उन बिल्डिंगों में दैट हैव सर्वाइव्ड यानी कि जो हमारे इंडिया के यानी जो भारतीय शिल्पकार थे उस टाइम के, उनकी जो कुशलता है ना, वो उन बिल्डिंगों में भी, जो बिल्डिंगें सर्वाइव हैं, भी जो बिल्डिंगें सर्वाइव हैं उसमें भी दिखता है। जैसे कि स्तूपा, जैसे कि स्तूपा में जो हमारे क्राफ्ट पर्सन थे उनकी जो कुशलता है, उनकी जो स्किल्स है वो दिखाई देती है। दी वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड। स्तूप का मतलब क्या होता है, जो स्तूपा जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, माउंड मतलब टीला, यानी कि ऐसे ये माउंड होता है, ठीक है। तो स्तूपा का मतलब क्या है, माउंड। While there are several kinds of stupas, round and tall, big and small, these have certain common features. जबकि देखो जो स्तूपा होता है, यानी कि जो स्तूप होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कुछ तो राउंड और टॉल मतलब राउंडेड होते हैं और टॉल होते हैं, कुछ तो बड़े होते हैं और स्मॉल होते हैं, कुछ जो है स्मॉल होते हैं। दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर। बट सारे जो स्तूप होते हैं, जो ये स्तूपात जो होते हैं, सारे उनका एक कॉमन फीचर रहता है। क्या, जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा। जो स्तूपा होता है उसके सेंटर पे, यहाँ पे जनरली एक बॉक्स रखा होता है, ठीक है। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच ए टीथ, बोन और एशेस ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स। तो इसमें क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि इसमें जो स्तूपा का जो यहाँ पे बॉक्स रहता है, इसमें शायद जो बुद्धा हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके उनकी जो बॉडी, उनकी बॉडी के जो रिमेन्स, उनकी बॉडी के जो बचे हुए पार्ट है, जैसे कि मान लो टीथ हो गए, बोन हो गए और एशेस हो गए, वे इसमें रखे होंगे। आई थिंक दे यूज, या कुछ ऐसी चीजें रखी होंगी जो वे यूज करते थे, एज वेल एज प्रीशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स। और इसमें जो कुछ प्रीशियस स्टोन्स भी हैं और कॉइन्स भी हैं। दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट, इस बॉक्स को रेलिक कैस्केट के नाम से जाना जाता है। वॉज कवर्ड विद अर्थ, पहले एक केवल अर्थ से यानी कि मिट्टी से कवर होता था, यानी कि बॉक्स रख दिया गया, उसके ऊपर केवल मिट्टी ऐसे लगा दी, मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है या मिट्टी रख दी जाती थी। और बाद में क्या हुआ, अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वाज एडेड ऑन टॉप। मड ब्रिक यानी कि कच्ची ईंट, बेक्ड ब्रिक यानी कि पक्की ईंट। पहले तो हमने देखा दोस्तों कि क्या होता था, एक कैस्केट, रेलिक कैस्केट थी, इस पे क्या हुआ था, मिट्टी ऐसे रख देते थे, टीले जैसा बना देते थे। और बाद में क्या हुआ, उसके बाद एक लेयर इन्होंने और लगा दिया, बाद के जो रूलर थे उन्होंने एक मड ब्रिक का या बेक्ड ब्रिक का यानी कच्ची ईंट का या पक्की ईंट का एक और लेयर इसके टॉप पर जोड़ दिया। एंड देन और तब द डोम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम्स कवर्ड विद कार्ड स्टोन स्लैब। और बाद में क्या क्या होता था, समटाइम्स होता था जो बाद के रूलर होते थे, मतलब इसका काम ना धीरे धीरे क्या होता था, सजावट या बोले डेकोरेशन बढ़ता ही जाता था। पहले तो हमने देखा मिट्टी से केवल कवर करके छोड़ देते थे, बाद में मड ब्रिक लगाए, फिर बेक्ड ब्रिक लगाए, और उसके बाद अब क्या हुआ, बाद में इस स्ट्रक्चर पे समटाइम्स कार्ड स्टोन स्लैब्स लगाए जाते थे। कार्ड स्टोन स्लैब्स यानी कि जो सजावट वाला होता था, यानी जो कार्विंग होती थी स्टोन पे, वैसा पत्थर लगाते थे स्लैब, ठीक है। ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिण पथ वाज लेड अराउंड द स्तूपा। ऑफन यानी कि प्रायः क्या होता था, जो स्तूपा होता था ना, स्तूपा के चारों साइड एक, यानी कि ये स्तूप हो गया, इसके चारों साइड एक रास्ता बनाया जाता था, एक पाथ बनाया जाता था, जिसको क्या बोलते थे, प्रदक्षिण पथ, प्रदक्षिण पाथ। दिस वाज सराउंडेड विद रेलिंग्स, जो ये पाथ था, जो ये रास्ता था, रेलिंग से सराउंड होता था, यानी इसके चारों साइड क्या होती थी, रेलिंग लगी रहती थी। एंट्रेंस टू द पाथ वाज थ्रू गेटवेज, यानी कि जो एंट्रेंस था कहाँ पे होता था वो, जो एक गेटवे से होता था। एंट्रेंस टू द पाथ थ्रू द गेटवे, यानी कि जो पाथ था, जो प्रदक्षिण पथ था, उसमें जो एंट्रेंस होता था, जो एंट्री होती थी, वो एक गेट के थ्रू होती थी। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, एंट्री कहाँ से, एक गेट से है। ड्यूटी वॉक अराउंड द स्तूपा, जो ड्यूटी थे उस स्तूपा का परिक्रमा करते थे, यानी उसके चारों साइड घूमते थे, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एज अ मार्क ऑफ डिवोशन, एक डिवोशन के मार्क के रूप में, यानी कि अपनी भक्ति श्रद्धा के रूप में वो क्या करते थे, घूमते थे, श्रद्धा के लिए वो घूमते थे। बोथ रेलिंग एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, जो रेलिंग होती थी दोस्तों, स्तूपा की जो रेलिंग होती थी और जो गेटवे होता था, दोनों का दोनों जो है डेकोरेट होता था, किससे, स्कल्पचर्स थे, यानी कि मूर्तियों से। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, डेकोरेटेड है, दिख रहा है ना। तो इसी प्रकार रेलिंग भी डेकोरेट होती थी और गेटवे भी डेकोरेट होता था। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्तूपा है, ठीक है, स्तूप है ना, यहाँ पे दिख रहा है पूरा क्या है, एक टीले जैसा, टीला नुमा है ना ये, और यहाँ पे आपको दिख रहा है रेलिंग बनी हुई है,
देखो क्या है, ये रेलिंग जो है एक प्रदक्षिण पथ है। लोग क्या करते थे, इसकी परिक्रमा करते थे। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो रेलिंग का एंट्रेंस होता था वो एक गेट के थ्रू होता था। यहाँ पे जैसे गेट बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो बना है, यहाँ पे भी बना हुआ है। इसका 3D में देखते हैं, यहाँ पे देखो एक स्तूप होता था। स्तूप के सेंटर में माना जाता है क्या, एक बॉक्स होता था, रेलिक कैस्केट बॉक्स होता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध थे उनकी बॉडी के जो अवशेष बचे हों या जो उनके फॉलोअर थे, टीथ ये सब उसमें रखा होता है। कभी प्रीशियस स्टोन रखा होता है या उनके जो चीजें वे यूज करते थे वो चीजें उसमें रखी हुई हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, इस पे एक मिट्टी मतलब एक मिट्टी रख दी जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे रूलर आते गए तो रूलर क्या किए, कच्ची मीट पहले कच्ची ईंट रखा है, कच्ची ईंट का एक लेयर यानी कि मड ब्रिक्स का लगा दिया। उसके बाद बेक्ड ब्रिक्स यानी पक्की ईंट का लगाए, फिर स्टोन स्लैब्स लगवा दिए। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, रेलिंग है। ठीक है, ये रेलिंग है यानी कि प्रदक्षिण पथ है। इसमें लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं। और जो इसमें एंट्रेंस होता था, यानी कि रेलिंग में जो एंट्रेंस होता था प्रदक्षिण पथ में या रास्ते में जो एंट्रेंस होता था वो गेट के थ्रू होता था। यहाँ पे गेट लगा है, यहाँ पे लगा है, देखो आप यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे लगा है। जैसे कि यहाँ पे आप बर्ड आई व्यू में देख सकते हो, ये स्तूप है। ठीक है, स्तूप, उस स्तूप के यहाँ सेंटर में माना जाता है, नीचे के साइड, सेंटर में नीचे के साइड क्या होता था, बॉक्स रखा होता था, जिसमें ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के सारे जो अवशेष होंगे या उनके जो फॉलोअर्स होते थे वो सब पड़े होंगे। और वो, और उसके बाद यहाँ पे इसके साइड में एक रेलिंग लगी रहती थी। प्रदक्षिण पथ इसको, ये जो रास्ता है, ये पूरा रास्ता इसको क्या बोलते हैं, प्रदक्षिण पथ, यानी कि एक प्रदक्षिण पथ की परिक्रमा लोग करते थे डिवोशन के रूप में। और इस प्रदक्षिण पथ में जो एंट्री होती थी वो गेट के थ्रू होती थी। जैसे यहाँ पे आपको गेट दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, और नॉर्मली 4 साइड से एंट्री होती थी। ठीक है, फाइंड अमरावती ऑन मैप 7। पहले हम देख लेते हैं मैप अमरावती कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अमरावती है लगभग ईस्टर्न कोस्ट पे। अब आगे देखते हैं, अमरावती वॉज द प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड। अमरावती यह एक ऐसा जगह था जहाँ पे पहले एक बहुत ही मैग्निफिसेंट स्तूपा एग्जिस्ट करता था। Many of the stone carvings for decorating the stupa were made about 2000 years ago। यानी कि जो अमरावती था दोस्तों, वहाँ पे आज से बहुत पहले जो है कि क्या, ये एक बहुत ही मैग्निफिसेंट यानी कि बहुत भव्य स्तूप एग्जिस्ट कर रहा था। Many of the stone carvings for decorating the stupa were made about 2000 years ago। आज से लगभग 2000 साल पहले, आज से 2000 ईयर अगो, उस स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी जो है कि स्टोन की कार्विंग्स बनाई गई। अदर बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। अदर बिल्डिंग्स मतलब कि और क्या बने इस टाइम, अदर बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। रॉक मतलब कि जो यहाँ पे पहाड़ियों की बात की गई है। कई बार क्या होता था कि पहाड़ियों को काट कर हॉलो करके आर्टिफिशियल केव्स बनाए जाते थे। सम ऑफ दीज वर वेरी इलेबोरेटली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स। और इन जो आर्टिफिशियल केव्स होती थी, इसमें से बहुत सारे क्या होते थे, कभी की बहुत ही इलेबोरेटली मतलब बहुत ही विस्तृत तरीके से बहुत ज्यादा डेकोरेटेड होते थे, किससे, स्कल्पचर से और पेंटेड वॉल से। स्कल्पचर यानी कि मूर्तियां, पेंटेड वॉल्स यानी वॉल्स पे जो है पेंटिंग करते थे। ठीक है, तो अदर बिल्डिंग क्या बनाई गई, यानी और क्या चीज हुई, जैसे स्तूपा तो बनते थे उस टाइम, बन रहे थे। इसके अलावा कभी क्या और क्या होता था कि जो पहाड़ियां होती थी उनको काट कर ये आर्टिफिशियल केव्स बनाई जाती थी। और ये कुछ आर्टिफिशियल केव्स ऐसी भी मिली है जिसमें क्या होता था कि उनको इलेबोरेटरी जो है डेकोरेट किया जाता था मूर्तियों से, और उनकी वॉल पे पेंटिंग की जाती थी। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर आल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। तो इस टाइम दोस्तों कुछ हिंदू टेम्पल्स भी, अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स भी बनाए गए। डेटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दीज श्राइन्स। श्राइन्स यानी कि पवित्र प्लेस होता है, या यहाँ पे मंदिर की बात की है। तो इन मंदिरों में तो इन विष्णु, शिवा और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वाज द रूम नोन एज द गर्भगृह। जो इस मंदिर का, उस टेम्पल का, उस श्राइन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता था, वो क्या था, वो गर्भगृह था। गर्भगृह क्या होता था, वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वाज प्लेस। जहाँ गर्भगृह वह प्लेस होता था दोस्तों, वह रूम होता था जहाँ पे चीफ डेटी जो मुख्य देवता थे उनकी मूर्ति रखी जाती थी। इट वॉज हियर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड ड्यूटी ऑफर्ड वर्शिप टू द डेटी। यह वह प्लेस था जहाँ पे प्रीस्ट जो थे
पुजारी लोग जो थे वो अपना रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करते थे और जो भक्त होते थे यहाँ पे अपने देवता की पूजा करते थे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश। ये जो ग्रेट स्तूपा है कहाँ का है? सांची का। सांची कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। स्तूपाज लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज। इस टाइप के जो स्तूपाज थे उनका निर्माण जो था, बनने का जो कार्य था, कई सेंचुरी तक चलता रहा। वाइल द ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेट्स टू द टाइम ऑफ अशोका। जबकि इस स्तूप में जो ईंटों का युग है, सॉरी, जो ईंटों का यूज है वो संभवतः अशोक के जमाने का, यानी कि अशोक के टाइम का था। जमाना यानी कि टाइम का, जब अशोक का टाइम था तब का था। द रेलिंग्स एंड गेटवेज वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स। और जो रेलिंग्स था और जो गेटवेज था वो क्या थे? वो बाद के जो रूलर आए उनके टाइम के दौरान ऐड किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमरावती कहाँ पे? जैसे आंध्र प्रदेश का मैप है, यहाँ पे अमरावती है। Often as at Bhitargam, a tower known as Sikhar was built on top of Garbhagri to mark this out as a sacred place. भितार गांव में क्या होता था? भितार गांव कहाँ पे है? वो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो भितार गांव में जो गर्भगृह था, तो गर्भगृह के टॉप पर, यानी कि उसकी एकदम ऊपरी पार्ट पर एक बड़ी सी आकृति बनाई जाती थी, ऊंचाई तक, थोड़ा ऊंचाई तक निर्माण कराया जाता था, जिसको किसके नाम से जाना जाने लगा, या किस नाम से जो जाना जाता था, जो आकृति होती थी ऊपर, उसको शिखर के नाम से जानते थे। ठीक है। टू मार्क दिस आउट एज ए सीक्रेट प्लेस। यह मार्क करने के लिए, यह दर्शाने के लिए, यह जो है एक बहुत ही पवित्र प्लेस है। बिल्डिंग शिखर रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। देखो, इस प्रकार के जो शिखर का जो निर्माण होता था, इस प्रकार का, इसके लिए ना बहुत ही केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती थी। मोस्ट टेम्पल्स आल्सो हैड ए स्पेस नोन एज मंडपा। तो ज्यादातर टेम्पल होते थे उनमें एक और स्पेस होता था जिसको मंडप के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। यह वह हॉल होता था, जो मंडप होता था, यहाँ पे लोग क्या करते थे? असेंबल होते थे, इकट्ठा होते थे। फाइंड महाबलीपुरम एंड एहोल। पहले हम देखते हैं महाबलीपुरम कहाँ है और एहोल कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे है महाबलीपुरम ईस्टर्न कोस्ट पे, और यहाँ पे है एहोल। एहोल किस रिवर के बीच में है? जैसे हमने पढ़ा था अभी जस्ट पिछले चैप्टर में, ये तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में है। ठीक है। यानी कि ये क्या है? ये कृष्णा रिवर है, ये है उसकी ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन्स। तो महाबलीपुरम और एहोल जैसे टाउन्स में बहुत कुछ फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स बनाए गए। सम ऑफ दीज आर शोन हियर। इसमें से कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे कि अब टॉप ऊपर वाला में टॉप लिट टेम्पल एट भिटारगांव उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो दिख रहा है भितारगांव उत्तर प्रदेश का है। यह आज से लगभग 1500 साल पहले बनाया गया एंड वाज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन। यह पक्की ईंटों और स्टोन का बनाया गया है। और जो यहाँ पे राइट में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है? ये है मोनोलिथिक टेम्पल एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में ये है मोनोलिथिक टेम्पल। ईच ऑफ दीज वर कार्व्ड आउट ऑफ ए ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन। इनमें से जो आपको दिख रहा है ना, ये किसी ऐसा नहीं कि पार्ट पार्ट, मतलब एक पत्थर यहाँ पे, स्टोन यहाँ पे जोड़ा गया है, यहाँ पे जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे जोड़ा गया है। ये एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन है। सिंगल पीस ऑफ स्टोन मतलब केवल एक पत्थर है। ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मोनोलिथ। इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? मोनोलिथ्स के नाम से। While brick structure are built up by adding layers of brick from the bottom upward। जैसा कि हम जानते हैं जो ब्रिक का स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड बनाया जाता है, मतलब पहले नीचे नीचे लेयर वाइज बनाए जाते हैं। ये है ब्रिक स्ट्रक्चर जब बनाया जाता है। बट इन द केस ऑफ स्टोन कटर हैड टू वर्क फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड। अब इसमें क्या होता है? इस केस में क्या होता था? स्टोन कटर क्या करते थे? ऊपर से काम करते थे। पहले ऊपर से कटिंग करते हुए नीचे की साइड आते थे। ठीक है। से राइट में हम देख सकते हैं द दुर्गा टेम्पल एट एहोल। ये दुर्गा जी का टेम्पल है जो, और बिल्ट अबाउट 1400 ईयर्स को। जो दुर्गा का टेम्पल है वो कब बनाया गया? दुर्गा टेम्पल आज से लगभग 1400 साल पहले। ठीक है। आगे देखते हैं हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। इनमें जो स्तूपास होते थे और टेम्पल्स होते थे कैसे बनाए जाते थे? देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और टेम्पल। देखो, एक स्तूप का निर्माण कराने में या एक टेम्पल का निर्माण कराने में, उसको बनाने की बहुत ही एक कई स्टेज में बनता था। ठीक है। उसके कई स्टेज होते थे। यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। एक्सपेंसिव अफेयर मतलब बहुत ही खर्चीला होता था, बहुत ही खर्चा होता था, क्योंकि इसको बनवाना, स्तूप या टेम्पल का निर्माण कराना बहुत ही खर्चीला होता था। इसलिए यूजुअली इसको किंग और क्वीन, राजा और रानी जो है कि या तो राजा या तो रानी डिसाइड करते थे इसको बनाने के लिए।
फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। पहला काम तो ये होता था कि एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन कहाँ पे है ये फाइंड आउट करना पड़ता था। क्वेरीड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली चूजन फॉर द न्यू बिल्डिंग्स। क्वेरी मतलब होता है खुदाई करना, ठीक है, क्या खुदाई करना। तो क्या होता था कि पहले तो एक काम करना पड़ता था, अगर ऐसी स्तूपा या बिल्डिंग का टेम्पल का निर्माण करने के लिए एक तो अच्छी क्वालिटी के स्टोन को फाइंड आउट करना पड़ता था। उसके बाद उसको वहां से खुदाई करके निकाल करके उसको जिस जगह पे चूजन फॉर द न्यू बिल्डिंग, यानी कि जो जगह चूज की गई है अच्छे से, जो जगह चूज कर ली, मतलब कि राजा रानी ने जिस जगह को चूज किया है कि यह बेस्ट जगह है टेम्पल बनाने के लिए या स्तूप का निर्माण करने के लिए, इस पत्थर को, यानी कि जो पत्थर हमने फाइंड आउट किया, इस पत्थर को यहाँ से निकाल करके खोद करके इसको इस जगह तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। Here, these rough blocks of stone had to be shaped and cut into pillars and panels for walls, floors and ceilings. और यहाँ पे, यानी कि यहाँ से पत्थर जैसे था वैसे आता था। अब सपोज एक कोई प्लेस ये था, यहाँ पे लाना था, ये जगह राजा या रानी ने किसी प्रकार उन्होंने चूज किया कि इस जगह पे मंदिर का या स्तूप का निर्माण करवाना है। यहाँ से ये पत्थर मिला, अब इस पत्थर को यहाँ से निकाल कर, ठीक है, पहले तो फाइंड आउट किया अब किसी प्रकार, अब यहाँ से इसको निकाल कर इस जगह से इसको यहाँ पे लाके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था। उसके बाद ये जो रफ ब्लॉक ऑफ स्टोन होते थे, इनको क्या करना पड़ता था, जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया कि जो पत्थर था यहाँ से लेके आ गए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जिस जगह पे बनना था टेम्पल वहां पे पत्थर लेके आ गए। तो अब पत्थर को यहाँ पे जब आता था तो दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व इनटू पिलर्स एंड पैनल्स ऑफ वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग। यहाँ पे उस पत्थर को काटा जाता था, काव किया जाता, कार्व मतलब काटा जाता था, शेप मतलब उसको तराशा जाता था, शेप दिया जाता था। इसमें पिलर्स में, पैनल्स ऑफ वॉल्स में, फ्लोर और सीलिंग बनाने में, ठीक है। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन। उसके बाद इसको एकदम प्रिसाइजली, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से उसके राइट पोजीशन पे, जहाँ पे जो चीज रखना था वहां पे रखा जाता था। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जैना मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा, ये उड़ीसा की यहाँ पे एक जैन मोनेस्ट्री है। दिस टू स्टोर बिल्डिंग वाज कार्ड आउट ऑफ द रॉक सरफेस। ये जो आप स्टोन की दो स्टोर की बिल्डिंग देख रहे हैं ना, एक किससे कार्व की गई है, आउट ऑफ द रॉक सरफेस से, ठीक है, वहां से कार्व किया गया है। नोटिस द एंट्रेंस टू द रूम्स। अब इस एंट्रेंस को आप नोटिस करो किस हिसाब से कार्विंग की गई है, ठीक है। जैन मॉन्क्स लाइव एंड मेडिटेटेड, जो जैन मॉन्क्स थे, जो जैन भिक्षुक थे, इसी इसी के अंदर रहते थे और मेडिटेशन करते थे। Kings and queens probably spent money from their treasury to pay the craft person who worked to build these splendid structures. नॉर्मली जो इस अद्भुत स्ट्रक्चर को जो क्राफ्ट पर्सन बनाते थे, अब बात आती है फ्री में तो बनाएंगे नहीं, आखिर में उनको पेमेंट कौन करता था, उनको सैलरी कौन देता था। तो उनको सैलरी दोस्तों जो किंग होते थे और जो की क्वीन होती थी, जो राजा होते थे और जो रानी होती थी, प्रोबेबली संभवतः ऐसा लगता है कि जो राजा और रानी थे वो लोग ही इन क्राफ्ट पर्सन को ऐसा स्प्लेंडिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए सैलरी पे करते थे अपनी ट्रेजरी से, ठीक है। बिसाइड्स, इसके अलावा when devotees came to visit the temple or the stupa, they often brought gifts which were used to decorate the buildings. अब इसके अलावा जब जो ड्यूटीज होते थे, यानी जो श्रद्धालु होते थे, जो भक्त लोग होते थे, जब भी वो टेम्पल पे या स्तूपा, जो स्तूपा होते थे वहां पे वो विजिट करने के लिए आते थे, प्रायः वो अपने साथ क्या लाते थे, अपने साथ गिफ्ट लेके आते थे। नॉर्मली उस गिफ्ट को इस बिल्डिंग को सजाने के लिए या डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। एग्जाम्पल के लिए an association of ivory workers paid for one of the beautiful gateways at सांची। आइवरी मतलब क्या होता है, हाथी का दांत, आइवरी, हाथी के दांत को आइवरी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स, एक आइवरी वर्कर्स का एक एसोसिएशन था जिसने कि सांची में एक गेटवे बनाने के, एक सुंदर सा गेटवे बनाने के लिए उन्होंने पेड किया था, यानी उन्होंने एक सांची में जो गेटवे बना था, तो एक गेट का जो गेटवे बनाने का जो पैसा था वो आइवरी ऑफ एसोसिएशन ने दिया था, यानी आइवरी का एक एसोसिएशन था, जो आइवरी वर्कर्स थे उनका एक एसोसिएशन ने उसके लिए पेड किया था। Among the others who paid for decorations were merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundreds of men and women who are known only by their names, which were inscribed on pillars, railings, and walls. और कौन देता था, क्या देता था, हु पेड फॉर डेकोरेशन, यानी कि डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए मंदिरों को और स्तूपास को, और कौन देता था, उनमें मर्चेंट देते थे, फार्मर्स देके थे, फार्मर्स पेड करते थे, मर्चेंट पेड करते थे, गारमेंट मेकर यानी जो माला बनाते थे वे पे करते थे,
परफ्यूमर जो होते थे, परफ्यूम बेचने वाले, वो देते थे। स्मिथ जो होता था यानी कि लोहार, हंड्रेड्स ऑफ मेन वुमेन और कई सौ आदमी और औरत यानी मेंस और वुमेन भी पेट करते थे, हु आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स व्हिच वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एंड रेलिंग्स एंड वॉल्स। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब जो मेंस कई सौ या कई हजार मेंस और वुमेन थे, जिनको हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका जो नेम है वहां पे इंस्क्राइब किया गया, कहाँ पे, पिलर्स पे, रेलिंग्स पे और वॉल्स पे, इसलिए हम जानते हैं क्योंकि उनका नाम वहां पे इंस्क्राइब किया गया, अदरवाइज हम उनको नहीं जानते। ठीक है, तो डेकोरेशन के लिए मर्चेंट्स, फार्मर, गार्लैंड मेकर, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स और हंड्रेड्स ऑफ मेंस और वुमेन्स जो है जिनका नाम वहां पे पिलर्स, रेलिंग्स और वॉल्स पे इंस्क्राइब है, वे लोग पेट किए करते थे। So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundreds of people probably work to construct and decorate them. तो so when you get a chance, कभी भी आपको एक बार मौका मिले ऐसी जगहों पे ऐसी बिल्डिंग्स को विजिट करने का, तो आपको याद रहे हाउ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल प्रोबेबली वर्क टू कंस्ट्रक्ट एंड डेकोरेट देम, कि कितने सौ लोग या कितने कितने सौ लोग इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करने में या इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में और डेकोरेट करने में कितने लोग का सहयोग रहा है। ठीक है, पेंटिंग्स। अब देखते हैं पहले अजंता कहाँ पे है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है अजंता। ठीक है, तो अजंता इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। हॉलोड आउट मतलब खोदी गई या बनाई गई, यानी कि अजंता वह प्लेस है जहाँ की पहाड़ों में ओवर द सेंचुरीज कई गुफाएं या कई केव जो है कि खोदी गई। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इसमें से ज्यादातर क्या थी, मोनेस्ट्रीज थी बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, या जो बुद्ध मॉन्क्स थे यानी कि जो बौद्ध भिक्षुक थे उनके लिए ज्यादातर इसमें मोनेस्ट्रीज थी, उनकी मोनेस्ट्रीज थी। एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग, और उनमें से बहुत सारी जो है कि पेंटिंग के साथ डेकोरेट की गई थी, यानी कि वहां पे पेंटिंग बनाया गया था। Here are some examples, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। As the caves are dark inside, most of these paintings were done in the light of torches। जैसा कि आप सोच सकते हो जो केव्स होती थी, जो गुफाएं होती थी, अंदर क्या होता था, अंधेरा होता था। तो मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। लाइट ऑफ टॉर्चेस, देखो यहाँ पे कहने का मतलब कि ऐसा तो था नहीं, कुछ टाइम पे टॉर्च था, कोई इलेक्ट्रिकल टॉर्च जो आज हम यूज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या मसाल होता था। ठीक है, मसाल यानी एक ऐसे रहता था, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कपड़ा लगा रहता तो उसे जलाते थे। ठीक है, तो माना जाता है जो केव्स होती थी उस टाइम डार्क अंधेरा रहता था अंदर। ठीक है, तो ज्यादातर जो पेंटिंग्स होती थी मसाल की लाइट जला के वहां पे पेंटिंग की गई होगी। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। विविड मतलब अभी भी क्लियर है, या बोल सकते हो चटकीला, चमकीला। ठीक है, द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर, यानी कि वह कलर, उस पेंटिंग का कलर जो कि 1500 साल हो गया, नहीं आज से 1500 साल पहले वो पेंटिंग बनी थी केव्स के अंदर, आज भी उसका कलर जो है इतना चमकीला है। वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स की, माना जाता है जो पेंटिंग्स थी, जो पेंट था वो प्लांट्स और मिनरल्स का बना था। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क्स फॉर ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। अब बात आती है कि आखिर में इस पेंटिंग्स को वे कौन से आर्टिस्ट बनाए थे, यानी कि इस स्प्लेंडेड वर्क जो किए थे आर्ट का, इतना स्प्लेंडेड वर्क जो आर्टिस्ट किए थे, अभी भी वे अनजाने हैं, मतलब अभी कोई इनको जान नहीं पाया, दे आर अननोन, की अभी भी अननोन है कि वो पेंटिंग बनाया कौन था। जैसे अजंता की पेंटिंग है, यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, अजंता कहाँ पे है? ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में।